जय हिंद। एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम पहले बात करेंगे ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर के बारे में। ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर को लेकर चर्चाएं काफी तेज हुई हैं अचानक से जब से नया डिफेंस बजट आया है, क्योंकि नया डिफेंस बजट इस तरफ इंगित कर चुका है कि ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर को लेकर फंड्स की डिमांड जो काफी लंबे समय से एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा की जा रही थी, न सिर्फ वो आवंटित किया जाएगा बल्कि जितनी भी जरूरतें इसको लेकर के हैं वो पूरी करी जाएंगी। ये सारी रिपोर्ट चल ही रही थी कि तभी एक लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आई है ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर प्रोग्राम को लेकर, जहां पर इसमें हो रहे सभी जो डेवलपमेंट है उनके बारे में बताया गया है। अभी तक हम लोग ये मान के चल रहे थे कि ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर को शायद कोई क्लियरेंस नहीं मिली है और ये प्रोग्राम इंस्टॉल हो गया है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्थिति इसके एकदम विपरीत है। मीडिया रिपोर्ट्स की बात माने तो ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर ने सभी रिलेवेंट मिनिस्ट्रीज से जो क्लियरेंस है उसको प्राप्त कर लिया है और इस समय एनएससीएस के द्वारा इसमें जो दूसरे अध्ययन है वो किए जा रहे हैं। भारतीय नौसेना ने इसमें 14 एसेंशियल अपग्रेड्स की डिमांड करी थी, जो कि ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर के नेवल ऑपरेशंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते। अब इन 14 में से 4 जो डिमांड है वो ऑलरेडी आइडेंटिफाई की जा चुकी है और इन्हें लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस से टेस्ट भी किया जा चुका है और भारतीय नौसेना ने इन अपग्रेड्स को एक्सेप्ट भी कर लिया है। आपको बताते चले कि ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर भारतीय नौसेना की निगरानी में बनाया जा रहा है और भारतीय नौसेना हर वो छोटा सा छोटा फीडबैक जो इस एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है वो प्रदान कर रही है। एक तरफ जहां भारतीय वायुसेना आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने का प्रयास कर रही है, तो भारतीय नौसेना भी इसी रास्ते में आगे बढ़ चुकी है और भारतीय नौसेना ने अपने NP5 ट्रेनर प्रोटोटाइप के साथ बहुत सारे क्रिटिकल टेस्ट किए हैं, जिनके डेटा ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर के डेवलपमेंट में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं, क्योंकि आने वाले निकट भविष्य में 145 से ज्यादा जो फाइटर जेट्स हैं ये भारतीय नौसेना के द्वारा ऑपरेट किए जाएंगे और इसके लिए DRDO की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी जो है वो फिलहाल दिन रात एक करके काम कर रही है। ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर एक 4.5 जनरेशन का कैरियर बॉर्न फाइटर होने वाला है, जो कि भारतीय नौसेना के मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अब अगर हम ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर के डिजाइन की बात करें तो इसे इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि यह हमें ट्विन इंजन कॉन्फ़िगरेशन में देखने को मिलेगा। इसमें कैनार्ड और डेल्टा विंग कॉन्फ़िगरेशन हमें देखने को मिलने वाला है। जो फ्रंटल सेक्शन होगा वो इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि जो रडार क्रॉस सेक्शन है वो काफी कम हो, वही कैनार्ड जो है वो एडिशनल जो लिफ्ट है वो जनरेट करने में सहायता प्रदान करेंगी, ताकि इनको एयरक्राफ्ट कैरियर से लॉन्च करने में और एग्रेसिव मैनोवर परफॉर्म करने में लो स्पीड में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और जब वो एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंड करें तो उससे उन्हें सहायता मिले। अब यहाँ पर एयरक्राफ्ट को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि इसका एंड्योरेंस टाइम 2 घंटे से ज्यादा का है। वहीं स्ट्राइक रेंज की बात करें तो 400 नॉटिकल माइल से ज्यादा की इसकी स्ट्राइक रेंज होने वाली है। इसका मैक्सिमम फ्लाइट एल्टीट्यूड 55,000 फीट का होगा और इसको पावर करने के लिए 2 जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा, जिनमें से प्रत्येक इंजन 98 किलोन्यूटन का थ्रस्ट प्रदान करता है। इन इंजन की सहायता से एयरक्राफ्ट की जो मैक्सिमम स्पीड है ये मैक 1.8 की होगी और ये +8 से -3G का जो जी लोड है उसको विथस्टैंड कर पाएगा। इसका मैक्सिमम ऑल ऑफ वेट जो होने वाला है वो 26 टन का होगा और इसमें एक्सटर्नल पेलोड कैपेसिटी 7.6 टन की होगी और उसमें आपको 12 एक्सटर्नल स्टोर्स यानी कि 12 हार्ड पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, जहां पर ये वैरायटी ऑफ जो वेपन पेलोड है उसको कैरी कर पाएगा। अब अगर हम इसका अनफोल्डेड विंग स्पैन देखें तो वो 11.6 मीटर्स का है, वहीं फोल्डेड विंग स्पैन इसका 8.3 मीटर का होने वाला है और इसका जो विंग एरिया है ये 53.5 स्क्वायर मीटर्स का होने वाला है। एयरक्राफ्ट की ओवरऑल लेंथ की बात करें तो ये 17 मीटर होगी और इसकी हाइट की बात करें तो ये 5.65 मीटर्स की होने वाली है। ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर में एडवांस गैलियम नाइट्राइड बेस्ड एसा रडार देखने को मिलेगा, इंडिजिनस इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट्स देखने को मिलेंगे, मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इसमें जितने भी इंडियन मेड वेपन सिस्टम हैं वो सारे देखने को मिलेंगे और प्रयास किया जा रहा है कि 1 दशक के अंदर यानी 10 वर्ष के अंतर्गत ये जो एयरक्राफ्ट है इसको प्रोडक्शन क्लियरेंस दे दी जाए। तो आप ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर को लेकर क्या सोचते हैं? क्या इसको देसी राफेल की संख्या देना सही है? क्या ये राफेल से ज्यादा पावरफुल होगा? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।